आराध्य देव युद्ध सम्राट रामधन श्री नकली निवासी भगवान जी के पावन तुलसी चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मंचासी परम सम्माननीय परम श्रद्धेय संत महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और अपने अपने भावनाओं को लेकर के आए हुए प्यारे गुरु प्रेमियों, हम श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन स्मृति दिवस पर एकत्रित हुए हैं। और अपनी श्रद्धा के भाव उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो हमने महान पुरुषों के मुखार बिंद से इतना मार्गदर्शन ले लिया है कि अब कुछ कहने की मंशा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ समझा दिया है। इतना ज्ञान, इतना उपदेश, महान पुरुषों की लीलाओं का बखान हमने सुना। तो आज तो ऐसा ही दिल कर रहा है कि बस आज श्रोता बन के सुनते जाएं, क्योंकि हमने तो 1 महीने से हम बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन आज कुछ श्रवण करने का अवसर हमें मिला है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से और इतने गहराई का सत्संग हम सबको मिला है। सुनी समुझी जन मुदित मन मंझी यति अनुराग लहे चारी फल अचित कनो साधु समाज बरियाग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज को प्रसन्नता पूर्वक सुनते हैं और फिर समझते हैं, वो शरीर के रहते हुए भी चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संत समाज रूपी तीर्थ राज में डुबकी लगाने का सुअवसर मिल रहा है। और ये कृपा महान पुरुषों की है, श्री गुरु महाराज जी की है, क्योंकि ये जीवन जो है वो अंधेरे में भटक रहा है। हम अंधेरे में भटक रहे हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और अगर रास्ता ही नहीं दिखाई देगा तो कदम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जो हमें संत महान पुरुष बताते हैं वो प्रकाश का कार्य करते हैं कि हमें हमारे जीवन को एक लो मिले, एक प्रकाश मिले, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। श्री स्वामी जी महाराज जी जिनकी लीलाएं आप महान पुरुषों के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि कैसा उनका जीवन, कैसा उनका तप, जो आज आप देख रहे हैं ये उसी तप का प्रभाव है। न जाने कितने असंख्य रूपों को उन्होंने प्रकाशित कर दिया शब्द के माध्यम से।
क्योंकि स्वामी जी ने अपना जीवन बिल्कुल छुपा के रखा था, लेकिन ये उन जीवों को पता है जिनके जीवन में प्रकाश आया, जो कृपा के पात्र थे उन्होंने अपने जीवन को प्रकाशित कर लिया। क्योंकि गुरु का जो शब्द होता है वो दीपक के समान होता है, जो शिष्य को उसकी राह का बोध कराता है। जब शिष्य भटक जाता है तो गुरुदेव का ही शब्द लो बनकर उसके मार्ग को प्रकाशित करता है। और फिर जो कृपा पात्र शिष्य होता है वो उनकी कृपा से अंधेरों को चीर देता है और उसके जीवन में ऐसा प्रकाश का पुंज आलोकित होता है जिससे कि उसका जीवन बदल जाता है। पर अगर इच्छा हो उस जागृत के पास जाने की तभी ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा इस दुनिया के भटकाव में इंसान जो है वो डूब रहा है, वो सही मार्ग पर चल नहीं रहा। लेकिन ऐसे संत महान पुरुष अगर हमारे जीवन में है तो हमारा मार्ग, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य अलौकिक महान पुरुष स्वामी जी महाराज जी साकार और निराकार दोनों रूपों में भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों को वो दे देते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। उनका जो स्थान है वहां से लोग गुजरते हैं, नतमस्तक होते हैं। न जाने कौन, कोई राही ऐसे ही चलते फिरते राही वो भी नतमस्तक होते हैं और अपनी मन चाहे मुरादें पूर्ण कर लेते हैं। और जो चलते फिरते राही वो आश्रम में भी चाहे ना आए, लेकिन स्वामी जी के स्थान पर चलते फिरते मत्था टेक कर जाते हैं और बाद में वो आकर के बताते हैं। तो ऐसा उनकी भक्ति का प्रभाव है, उनके तप का प्रभाव है। आज अगर आप सब लोग आ रहे हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, वो अपनी महफिल को आप सजाते हैं, आते वही महफिल में जिन्हें आप बुलाते हैं। तो ये उनकी कृपा है कि आप सब लोग आते हैं, क्योंकि जोत से जोत मिलती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, परम पूज्य श्री महाराज जी, दोनों शक्तियों ने जहां कार्य किया है तब किया है। और पूज्य महाराज जी जिनका ये अथक प्रयास कि अल्प आयु में वो एक दिन ना रुके, शरीर भी अस्वस्थ था, लेकिन फिर भी वो एक दिन नहीं रुके। क्योंकि न जाने कितने लोगों का उद्धार उनके माध्यम से होना था, इसलिए सब महापुरुषों को पूर्व ही अनुमान हो जाता है कि अब इस नश्वर शरीर में चले जाना है, लेकिन जितना प्रयास हो सकता है उन्होंने किया।
अपने जीवन को पहले सेवा में लगा दिया और बाद में श्री स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत सारे असंख्य लोगों को जगा दिया, उनके जीवन को प्रकाशित कर दिया। तो ऐसे दिव्य दो अलौकिक महान पुरुष जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम महान पुरुषों के बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित किया, भक्ति की राह पर चले और प्रेरणा भी भक्ति की दी। और ये आगे हमारा दायित्व है कि हमने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कैसे शब्द के प्रकाश से अपने अंतर मन को प्रकाशित करना है। एक शिष्य एक भगत ऐसे संत के पास आते हैं तो कहते हैं, महाराज जी मैं तो अंधेरे में भटक रहा हूँ, मैं अपने जीवन से उब गया हूँ, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जीवन भक्ति की राह पर चले। तो संत महान पुरुषों ने इशारा करते हुए कहा, ये एक किताब पढ़ी है, इसे ले जाओ, उसको पढ़ो, इसकी एक एक शब्दों की गहराई में खो जाओ, तुम्हें जीवन के सार का ज्ञान हो जाएगा। वो प्रसन्न हुआ और किताब लेकर चला गया और वैसा ही किया जैसे संतों ने कहा। एक एक शब्द में को रटता रहा, उसमें खोता रहा, उसकी गहराई में गया तो बड़ा कुछ रोम रोम खिल जाता था। हमेशा ही किताब में व्यस्त रहता था, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। फिर महात्मा जी के पास, संत के पास चला गया, कहने लगा, महाराज जब मैं शब्दों की गहराई में जाता हूँ रोम रोम पुलकित हो जाता है, परंतु जब मैं शब्दों से थोड़ा सा हटता हूँ फिर मैं खाली का खाली रह जाता हूँ, मैं फिर पहले वाली स्थिति में आ जाता हूँ। तो महात्मा जी हंसकर बोले, मुझे पता है। फिर उन्होंने आगे एक और कहानी सुना दी कि जैसे दो मित्र जा रहे हैं, अंधेरे में एक के पास लालटेन है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो जो दूसरा है वो उसी के लालटेन के प्रकाश से अपना मार्ग बना रहा था, क्योंकि वो लालटेन दोनों को ही प्रकाश दे रही थी। दूसरा बेचारा भी उसकी लौ के गले चलता रहा, लेकिन कुछ ऐसा मोड़ आ गया, ऐसा दोराहा आ गया कि लालटेन वाले को एक साइड जाना था, दूसरे को दूसरी साइड। तो जो जिसके पास वो लालटेन थी वो तो बेझिझक आगे बढ़ता रहा, उसे ना कोई कोई आशंका थी, ना कोई उसको फिक्र, क्योंकि उसके पास उसको प्रकाश था, वो तो मार्ग पर चलता बना। लेकिन वो बेचारा जिसके पास लालटेन नहीं थी वो तो उसी के सहारे पर था, वो बेचारा अंधेरे में भटकता रहा, रास्ता दिखा नहीं, अब क्या करे। तो वही अंधेरे में ही वो खड़ा रहा, उसे कोई मार्ग नहीं दिखा। तो वो जो भगत था वो संत जी का इशारा समझ गया, उसे समझ आ गई बात। फिर संतों ने ये समझाया कि ऐसे ही अगर हम अपने अंदर शब्द का अभ्यास ना करके दूसरों के सहारे पर रहेंगे, जहाँ किताबी ज्ञान के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा। रास्ता तब दिखाई देगा अगर हमारे पास भी वो लालटेन होगी, वो गुरु के शब्द की, गुरु के प्रकाश की लालटेन हमारे पास भी होगी, हमारे हृदय में होगी, तो हमें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है।
हम स्वयं प्रकाशातीत हो जाएंगे। बात सिर्फ गुरु के शब्द को अपने हृदय में उतारने की है, जिससे कि हमारा भी रास्ता प्रकाशित हो जाए। उसके लिए जिसका समर्पण भाव होगा, जो चाहेगा, क्योंकि वो जो लो आ रही है वो सब पर एक समान आ रही है। अब देखो ये बारिश पड़ रही है इतनी, लेकिन प्रकृति के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, सब जगह बारिश पड़ रही है। चाहे कूड़े का ढेर लगा हो, चाहे किसी राजा का महल हो, सब पर बराबर वो मेघ बरस रहे हैं। तो ऐसे ही संतों की कृपा, संतों की लो सब पर समान रूप से होती है। लेकिन हमने कैसे कैसे बल्ब लगाए हुए हैं ये हम पर निर्भर करता है। अगर 0 वाट का बल्ब हो जाए, जब बल्ब ही फ्यूज हो तो कहां से लाइट आएगी। तो गुरुदेव के जो शब्द, गुरुदेव ने हमें जो शब्द दिया, नाम शब्द दिया, वो ताकत, वो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। हम उसे ऐसे ही रख के बैठे हैं। अगर हम शब्द का अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर भी वो लालटेन गुरु कृपा की जग जाएगी, जिससे हमारा मार्ग प्रकाशित होगा। हम उस ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जब हमारे अंदर वो इच्छा पैदा हो जाएगी, ध्यान की इच्छा पैदा हो जाएगी, तो फिर देखना कैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सूरजमुखी का फूल होता है, वो सूरज को देखकर ही खड़ा रहता है। जिधर जिधर सूरज चलता है, जिस दिशा में घूमता है, वो भी उसी दिशा में घूमने लग जाता है। और सूरज को देख करके उसका रंग भी सूरज के समान होता है। उसकी पंखुड़ियां ऐसे लगती हैं जैसे सूरज की किरणें, क्योंकि वो सिर्फ सूरज को देखता है। तो अगर ध्यान अवस्था को देखना हो तो ये सूरजमुखी का ध्यान देखो, जातक पक्षी का ध्यान देखो, जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली मेघ की बूंद को तरसता है। उसके लिए गंगा का जल भी कुछ नहीं है। हमारे अंदर भी गुरु महाराज जी, हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा जागृत हो जाए जिससे कि हमारा जीवन कल्याण के रास्ते पे चला जाए, हम अध्यात्म की उच्चतम मंजिल पर पहुंच सके। तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी को लीला स्वर्ग किए हुए 29 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा प्रभाव, क्या है प्रभाव, कि जो उन्होंने हमें शब्द दिया हुआ है, उन्होंने जो तप किया वो उसका प्रभाव है, जहां हम उनकी छाया के तले आकर के बैठते हैं। ये उनकी कृपा है, उन्होंने तप किया हुआ है, उन्होंने अपने जीवन को रोशन किया और हम सबका जीवन भी रोशन हो रहा है। तो ज्यादा आगे विस्तार पूर्वक ना जाते हुए मैं आए हुए सभी संत महान पुरुषों से, सभी महान पुरुषों का मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं इनके चरणों की आभारी हूँ कि जो इतने दूर दूर से आए हैं, इन्होंने जहाँ हमें दर्शन देके हमें अनुग्रहित किया है, क्योंकि संतों का समय बहुत कीमती होता है, लेकिन फिर भी हमारे प्रार्थना करने से संत महान पुरुष हमें आशीर्वाद देने के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं सभी सम्माननीय परम श्रद्धेय संत समाज को प्रणाम करती हूँ कि आप जहाँ पर आए, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, और आप सब जो बड़ी दूर दूर से संगत आई हुई है,
आप सब लोग स्वामी जी के प्रेम के वशीभूत होकर के, पूज्य महाराज जी के प्रेम के वशीभूत होकर के आए हैं। गुरु महाराज जी आप सबको भक्ति की दात दे, रहमतों से आपकी झोलियां भर दे, यही शुभकामना हम करते हैं। और आज हम श्री महाराज जी जिनका भी निर्वाण दिवस 20 दिनों के बाद आएगा, महाराज जी की याद भी आज बहुत विबल कर रही है। श्री स्वामी जी महाराज जी की और महाराज जी की लीला अपने मुख से सुना नहीं पाती, क्योंकि हृदय ही इतना विबल हो जाता है कि कभी भी मैं लीला पूरी तरह सुना नहीं पाती। पहले ही हृदय जो होता है वो विबल हो जाता है। तो बस यही कहना है कि हमें उन संत महान पुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे। बस यही कहते हैं कि ऐसे ही भक्ति की राह पर, सेवा की राह पर हम चलते जाएं, ताकि उन महान पुरुषों ने जो तप किया है, हम तो उनके बच्चे ही हैं। कोई गलती भी हो जाती है, लेकिन वो महान पुरुष बैठे हैं, बस उन्हीं से ही हम क्षमा प्रार्थी हैं कि गुरु महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी आपने जो बताया हम उसी पर ही चल रहे हैं और उसी पर ही चलते जाएंगे। ये सेवा के कार्य है, आप शक्ति देना और हम इस पर चलते जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो साचे दरबार